तो यार फाइनली डॉक्टर बनने वाले हैं, डॉक्टर सरफराज होने वाले हो तुम यार अब यार। तो लास्ट ड्रॉप में मैंने बस सिर्फ एक दोस्त था मेरा जो मेरे साथ पढ़ता था लाइब्रेरी में बैठ करके। हाँ। मतलब मम्मी मेरी ये हो गई। अच्छा, मम्मी नहीं है? नहीं है। तो भाई आज हमारे साथ है सरफराज भाई, ये अपने ई सर्कल के बच्चे हैं और नीट के 4th अटेम्प्ट में 4th ड्रॉप में 701 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये। तो यार बेटा मतलब सोच के ही ऐसा लगता है यार 4th ड्रॉप। तो पहले तो यार ये बताओ कि 4th ड्रॉप का इंस्पिरेशन भी कहाँ से मिला कि मैं 4 ड्रॉप ले भी लूँ? मतलब मेरे को बस था कि डॉक्टर तो बनना ही है, ठीक है। स्टार्टिंग के मतलब जो अटेम्प्ट था मेरे, हाँ। मार्क्स बहुत कम है। हाँ, तो पढ़ाई नहीं किया था, ऑब्वियस सी बात है, इतने कम मार्क्स आ रहे थे तो पढ़ाई नहीं किया था। कितने मार्क्स आए थे? फर्स्ट टाइम में 250 या 300 अच्छा, फिर सेकंड में? सेकंड में 363 और थर्ड में? 468 के करीब। 468। हाँ, उसके बाद 574 फिर अभी। तो 574 से 701 का पूरा वो करा। हाँ तो बिल्कुल। तो बस वही इस बार मतलब होने का तो पिछले साल ही हो सकता था, 574 आया था। बस वही एनसीईआरटी को मैंने थोड़ा केमिस्ट्री का कम फोकस किया। ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि यार मैं इतने साल प्रिपेयर कर लूँ? क्योंकि यार देखो यार सर्टिनिटी तो थी नहीं कि ऐसे नहीं कि 4 ड्रॉप ले रहे हैं तो भाई 690-700 पार हो ही जाएंगे। डर तो लगता था, पर जैसे आपने बताया वो जानवी दीदी का वीडियो देख करके, तो उन लोगों को देख करके ना लगता था हाँ भाई अपन लोग भी कर सकते हैं। वो जानवी जी जिनका 6 हाँ, ड्रॉप में हुआ था। उनका 6 ड्रॉप में हुआ था, तो मैंने देखा था उनका जैसे ही हुआ, आपने वीडियो डाला था। हाँ। तो उस टाइम मैंने देखा था। मैं उस टाइम बीडीएस में लेने का प्लान ही कर रहा था अच्छा कि बीडीएस तो मिल ही जाता, ले लेता हूँ, छोड़ देता हाँ। हूँ। पर फिर मैंने देखा उनका ही मार्क्स इसी तरह से ग्रेजुअल धीरे धीरे इंक्रीज किया, तो मेरे को भी लगा कि अपना भी हो सकता है, तो एफर्ट लगाया मैंने। तो भाई जानवी अगर तुम इस वीडियो को देख रही हो ना तो मतलब तुम्हारे वीडियो ने देखो क्या क्रांति लाई। ये बीडीएस में ले रहा था लेकिन तुम्हारा वीडियो देखा और देखो इसने वापस से एक ट्राई किया। तो यार जब 574 के बाद में ट्राई किया कि यार अब डिसीजन लेना पड़ा कि अब एक और ड्रॉप लूंगा। 2 महीने मेरे को डिसीजन लेने में लग गया, मैं बहुत कंफ्यूज था, लूँ नहीं लूँ। काउंसलिंग जैसे शुरू होने का आया फिर मैंने डिसाइड कर दिया छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा अब करते हैं तैयार। नहीं तो फुल प्लानिंग हो गया था कि बीडीएस ले लेता हूँ। अच्छा, तो घर वालों का क्या प्रतिक्रिया थी? घर वाले क्या कह रहे थे? मतलब घर वाले हमेशा से सपोर्टिव ही थे, वो बोलते थे तेरे को जो करना है बस देख रहे हैं। बस लास्ट में बोलने लगे कि हाँ मतलब वक्त जा रहा है, अब टाइम जा रहा है, कुछ डिसीजन ले लो। फिर भी अब्बा बोले कि कोई बात नहीं, अगर करना है तो करो, तुम्हारी मर्जी है, हाँ हम लोग तो सपोर्ट करेंगे ही। हाँ। तो उनके तरफ से तो फुल सपोर्ट ही था। तो जब 4th ड्रॉप चल रहा था तो पूरा पेरेंट्स का सपोर्ट था कि हाँ, कोई बात parents- नहीं बेटा मतलब कर तू। कर तो कर। उनका था कि तेरे को अगर चाहिए एमबीबीएस ही चाहिए, पीछे लगे ही रहना है तो कर ले, कोई बात नहीं, ट्राई करता रहा। तो यार जब डर लगता था क्या मन में? हाँ, जब डर तो लगता ही था डर तो लगता ही था, तैयारी होने के बाद भी डर लगता था, होएगा नहीं होएगा, पेपर कैसा आएगा। फिर प्रीवियस ईयर का जब भी कॉन्फिडेंस डाउन होता था मैं प्रीवियस ईयर बनाता था, प्रीवियस ईयर का राउंड ही पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, फिर टीचर ने जो नोट्स में लिखा रखे हैं उसी पे अराउंड स्टिक किया, तो फिर धीरे धीरे नंबर टेस्ट में इंक्रीज होना शुरू हो गए, लास्ट टाइम तक फिर आने लगे सही। तो जब 574 के बाद जब निर्णय लिया था तो 1-2 महीने मतलब वो कैसे बीते थे कि यार क्योंकि नहीं होने का जो वो फेलियर वो रहता है कि यार इस बार भी मेरा नहीं हुआ। मतलब तुमने 12th के साथ फेलियर चखा, फर्स्ट ड्रॉप में फेलियर चखा, सेकंड ड्रॉप में फेलियर चखा, थर्ड ड्रॉप में फेलियर चखा, उसके बाद में वो जो फीलिंग होती है कि यार अब नहीं होगा कि होगा, उसको वो पहले 2 महीने शुरुआत के कैसे मोटिवेटेड रखा खुद को? मोटिवेटेड का उस टाइम तो डिप्रेशन में ही थे, उस टाइम मोटिवेशन तो कुछ था नहीं। हाँ कि यार इतना कोशिश किया, इतना ट्राई किया, फिर भी नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, हाँ तो टेंशन में ही टाइम बीतता था। हाँ। बस घर वाले थोड़ा बहुत मोटिवेट करते रहते थे, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा ज़िंदगी में, इसमें घबराने वाली बात तो है नहीं। तो बस धीरे धीरे, पर कितना फिर प्रेशर हो ही जाता है ना 3-4 ड्रॉप के बाद तो। पर घर वालों ने मतलब बहुत अच्छे सपोर्ट, घर वालों ने बहुत घर वाले मोटिवेशन दिया है इसमें ये। तो फिर उस डिप्रेस्ड सिचुएशन में भी पढ़ाई कैसे करते थे यार? क्योंकि किताब खोलने का मन ही नहीं करता। हाँ, 2-3 महीने पढ़ाई थोड़ी ना की एग्जाम के बाद तो। अच्छा, 2-3 महीने पढ़ाई नहीं करी एग्जाम के बाद? काउंसलिंग शुरू होने का आया, हाँ, 1 हफ्ता बाद फिर मैंने पढ़ाई शुरू की। 1 हफ्ता पहले काउंसलिंग होने शुरू होने से 1 हफ्ता तो पहले। कौन से महीने से 4 ड्रॉप की पढ़ाई चालू करी? अब मई में रिजल्ट, जून में रिजल्ट आया था, जुलाई अगस्त में करीब, अगस्त में चालू करी थी खुद को रिचार्ज करके, मतलब पूरा एकदम 3 महीने बाद। 3 महीने की
सोच विचार मंथन के बाद हाँ, में। बहुत ज़्यादा। मैं समझ सकता हूँ बेटा, मतलब जानवी की भी यही हालत थी और उसका तो 6th ड्रॉप था जिसमें अच्छा क्या माइंडसेट था? चलो ये सोचो कि नहीं यार अब 4th ड्रॉप में नहीं हुआ, अगर मान लो अब तो 701 आ गए तो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है आ जाएंगे मतलब, लेकिन उस टाइम क्या सोच रहे थे जब नहीं आए कि यार अगर मान लो नहीं होता तो क्या वापस 5th लेते क्या? नहीं मतलब 4th से ही शुरू, 3rd ड्रॉप से ही सोच लिया था बस अभी जो मिलेगा ले लेने का है। 3rd में ड्रॉप में सोच लिया था, जो अभी एग्ज़ाम दिया मैंने, मतलब तैयारी करने से पहले ही एग्ज़ाम दूंगा, अगर मान लो नहीं होता है MBBS तो जो मिलेगा मैं ले लूँगा। फिर दिल नहीं मानता है ना, वही बात है MBBS के लिए दिल लटका रहता है कि चाहिए तो MBBS ही, चाहिए तो MBBS ही। तो यार अच्छा ये रिस्क भी रहती है कि अगले साल 575 से भी कम हो गए तो? नहीं कम का तो डर नहीं लगा कभी कि नंबर कम होएगा। अच्छा ये एक डर रहता है ना कि 550 से 600 के लिए बहुत ज़्यादा खींचना पड़ता है, ऐसा टीचर लोग भी बोलते हैं या फिर फ्रेंड लोग भी कि 550 तक तो आ जाते हैं, फिर 600 इम्प्रूव करने के लिए ना हाँ बहुत मुश्किल होता है। तो वो थोड़ा डर लगता था कि 5 से 74 आ गए, हो सकता है 10 नंबर ही इंक्रीज हो इस बार, डर तो था ही। पर था कि हाँ चलो अगर कंटिन्यूस पढ़ते रह गए, फिर फ्रेंड सब है, फिर किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू हो गया भाई लोग का कि नहीं अगर कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि 10 नंबर ही बढ़ेंगे, 50-100 नंबर भी इंक्रीज हो जाते हैं। और एग्जाम्पल है बहुत सारे तो जानवी दीदी का हुआ, हाँ, जानवी दीदी का हुआ, लक्ष्मी दीदी का हुआ, इन सब का सही बात है। तो यार ये जो पूरी जर्नी थी, कितने दोस्त थे तुम्हारे इस जर्नी में? स्टार्टिंग जब तैयारी शुरू करना तो दोस्त ही दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त थे। हाँ तो दोस्ती में बहुत टाइम वेस्ट होता है। अच्छा इधर आ गया कोई आ गया, बैठ के गप कर रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे यूँ निकल गए। हाँ तो वही तक क्लास किए, उसके बाद टाइम पास हो गए, हाँ, 4 घंटे 5 घंटे, फिर हाँ, अगला दिन का क्लास। हाँ ऐसे ऐसे हफ्ता महीना कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। हाँ तो स्टार्टिंग में ये सब हुआ, फिर रियलाइज़ हो गया कि दोस्ती से दूरी हो जाने का। तो लास्ट ड्रॉप में मैंने बस सिर्फ एक दोस्त था मेरा जो मेरे साथ पढ़ता था लाइब्रेरी में बैठ करके, बस सिर्फ मैं और वो, उसके अलावा कोई दोस्त नहीं। सिर्फ तुम्हारा एक दोस्त था इस पूरे 1 साल भर फोन पर भी में? सिर्फ घर पे बात, अब्बा से बात, भाई से बात, हाँ बस इसके अलावा और किसी से बात नहीं। और तुम घूमे फिरे भी नहीं इस साल भर में? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं घूमे? कहीं नहीं हूँ। तफरियाँ वफरियाँ वो सब भी नहीं मारी? बिल्कुल नहीं। यार क्या डेडिकेशन है यार, मतलब सल्यूट है इस बात को भाई। सरफराज तूने फैन बना लिया मेरे को यार आज अपना यार। भाई आप देखो सिर्फ एक दोस्त पूरे साल भर, और फोन पे भी सिर्फ मम्मी पापा से बात और कहीं और कुछ नहीं। अच्छा फिर ये जो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फलाना ढिमाका, इसका क्या हुआ? ये सब तो हटा के रखा था। जैसे यूट्यूब था तो उसमें मैं रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता था ताकि गलती से ऐसा ना क्लिक कर दिया तो चलने लगता है वो। तो हाँ एक बार यूट्यूब क्लिक किए तो फिर कब 2-3 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता। हाँ। तो मैं रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता था। कैसा रिस्ट्रिक्शन? उसमें ऐप में फीचर है, डाटा का रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। डेटा का रिस्ट्रिक्शन Data का लगाते थे तुम? restriction। अच्छा कि वो डाटा कंज्यूम ही नहीं करेगा। ओपन करोगे तो आप उसमें आपको अलाउ करने का आएगा कि डाटा अलाउ करोगे तो मतलब यूट्यूब का आएगा कंटेंट। अच्छा। तो मेरे को जब भी लेक्चर देखना होता था तब मैं उसको अलाउ करता था, फिर देख करके फिर उसको लगा दिया रिस्ट्रिक्शन। पर यार इसमें तो बहुत सेल्फ कंट्रोल चाहिए। हाँ, सेल्फ कंट्रोल चाहिए भाई। डेटा ऑन करने में एक बटन ही तो लगता है कि क्लिक करा और यूट्यूब के लिए डेटा ऑन कर दिया। ऐसा लगता है कि बार बार ऑन करो ऑफ करो, ऑन करो ऑफ करो। उसमें टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं, वो चलेगा। लेकिन ये जो टाइम खाता है ना, खाते खाते भी चालू कर दिया यूट्यूब। 2 घंटे खाना चलता है उसमें, तो फिर 2 घंटे का खाना चलता है। ये कितनी बड़ी बात बोली कि अगर यूट्यूब खाना खाते टाइम देख लिया तो हम खाना नहीं यूट्यूब खाते हैं। हाँ सही बात है। और हम यूट्यूब नहीं खाते हैं, यूट्यूब हमें खाता है। बिल्कुल सही बात है। 2 घंटा यूट्यूब हमको खा जाता है। तो इस बच्चे ने देखो यार, सरफराज इतने मतलब गजब की स्ट्रेटेजी, खतरनाक चीज यूज करी यार। डेटा अलाउ का कि यार बार बार ऑन ऑफ करने में जितनी झपाड़ो कर लो, पर एक बार वो ऑन हो जाए ना, उससे बढ़िया तो है कि यार डेटा की ऑन ऑफ की झपाड़ पाल लो। गजब डेडिकेशन यार, गजब सेल्फ कंट्रोल रखना नहीं है। वो ऐप ही मत रखो, दूसरा इंस्टाग्राम फेसबुक और जो भी एक्टिविटी, कोई ऐप नहीं रख रखा, नहीं रखना है। बस एक यूट्यूब था, वो तो जरूरी था। वो तो जरूरी था, ठीक है। यूट्यूब हो गया और अपना कोचिंग का ऐप हो गया, इंस्टाग्राम का ऐप हो गया, वो तो रखना जरूरी है कि वहाँ से पढ़ाई करना, बस बाकी किसी का मतलब ही नहीं बनता है। वाह यार, मतलब तूने यार दिल जीत लिया इस बात पे यार। मतलब भाई इतना सेल्फ कंट्रोल मैंने बहुत ही रेयर बच्चों में देखा है कि भाई डेटा का भी ऑन का बटन यूट्यूब में सिर्फ जो काम की चीजें वो देखने के लिए, सिर्फ ऐप यूज करने के लिए कर रहे हैं। स्मार्टफोन होने के बावजूद भी बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं, और तुम कहीं घूमे फिरे भी नहीं कुछ इधर उधर भी नहीं करा यार। ये सल्यूट है, ये डेडिकेशन होता है जो यार 125 नंबर बढ़वा गया। ये डेडिकेशन चाहिए। लोग बातें करते हैं सिर्फ
कि यार हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन इस बच्चे ने वो करके दिखाया है, यही चीज करके दिखाई है। और देखो बच्चों यार, सरफराज अपनी पूरी नोट्स कॉपी भी लेके आया है। तुमने यार इतने जो जबरदस्त शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं भाई, इसने जो एक एक पेज पे, दो दो पेज पे एक एक चैप्टर के जो नोट्स लिखे हैं, ये आपको हम बच्चों दिखा भी देंगे, ये प्रॉपर इसकी लिंक चाहे तो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। यार ये तूने इतनी मेहनत करी है बेटा, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, मतलब ये हिंदी इतनी मेहनत, हिंदी ज़्यादा चौथे समझ ड्रॉप में में आती इतनी मेहनत कैसे, कैसे मोटिवेशन रहा यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, इस तरह से तू इस कॉपी को फिजिक्स को जो तूने पूरी बनाई, कितने घंटे में रिवाइज कर लेता था? 4 घंटे। 4 घंटे में पूरी में टाइम लगता था, स्टार्टिंग में जैसे टाइम लगता था, पहले तो चैप्टर वाइज मैं करता था रिवाइज, चलो आज एक चैप्टर करूंगा, दो चैप्टर करूंगा। फिर है ना मेरा यूनिट वाइज हो गया, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा 8 चैप्टर है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बैठा 2 घंटे लग गए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, पूरा हो गया। स्टार्टिंग का टाइम ऐसा लगता था, फिर लास्ट में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आधे घंटे में हो गया, 1 घंटे में हो गया। फिर ऐसा करते 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 लास्ट के जब 3 महीना में जनवरी से मेरा 3 घंटे 4 घंटे में पूरा फिजिक्स एक बार में, केमिस्ट्री एक बार में, शॉर्ट नोट से। तो मोस्टली कॉन्सेप्ट फॉर्मूले सारे कवर हो ही जाते हैं इसमें। तो ये केमिस्ट्री की कॉपी है तेरी शॉर्ट नोट्स की। तो ये लगभग एक पेज में, वो भी मेरे को लग रहा है 100 पेज की, 200 पेज की, 100 पेज की कॉपी है। तो 100 पेज में तेरे आधा खाली है पीछे, आधे खाली है जिसमें तो अभी है, तो 70-80 पेज में तेरे पूरी केमिस्ट्री आ गई, और 70-80 पेज में तेरी पूरी फिजिक्स आ गई, मतलब इसमें ये बाप रे। और बायोलॉजी एनसीईआरटी से, दोनों एनसीईआरटी। तो तूने ये कॉपीज कितनी बार रिवाइज कर ली होंगी? 20-25 एटलीस्ट तो हो ही गया होगा। 20-25 बार इनको गो थ्रू कर लिया होगा तूने 4th ड्रॉप में। भाई साहब क्या लेवल का डेडिकेशन है। तो यार तेरे कितने घंटे हो जाते थे डेली के? पिछले साल तो मैं ज़्यादा पढ़ाई करता था, सोए भी नहीं लेकिन पढ़ाई की है। 3rd ड्रॉप में? हाँ 3rd ड्रॉप में। उस टाइम था कि ज़्यादा टाइम पढ़ाई करना है, लेकिन उससे घाटा हुआ मेरा। क्यों? नींद जरूरी है। तो पहले तो नींद काट के पढ़ता था? नींद काट के पढ़ता था मैं, आवर्स पे बस ध्यान देता था कि मेरा आवर्स बढ़ना चाहिए। वो गलती था कि उसमें एफिशिएंसी डाउन हो जाता है। बच्चों ये बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो इसने जो बात बोली ना, नींद काट के, काफी सारे यूट्यूबर्स पे आजकल बाबा बने बैठे रहते हैं, नींद 4 काट घंटे लो, 5 घंटे 4 घंटे सो के काम कर लो, 5 घंटे। वो तेरे साथ नहीं काम करा ना। देखो यार लाइव एग्जाम्पल है, 700+ बच्चा नंबर लेके आ रहा है भाई, और वो अपने मुंह से बोल रहा है कि मैंने जो 3rd ईयर में ये गलती करी थी कि कम नींद में एफिशिएंसी की बर्बादी हो जाती है। तो तू इस साल पूरे कितने घंटे सोता था तू? 7 घंटे 8 घंटे 7 से 8 घंटे डेली सोता था इसमें ये। और उसके बाद दिन भर नींद का कोई मतलब ही नहीं था, 7-8 घंटे सो लिया एक बार खत्म, माइंड पूरा फ्रेश हो जाता था। दिन में नहीं सोता, खाना खाने के बाद 10-15 मिनट बस ये छोटी नैप ले ली वो। तो कितने घंटे का एवरेज निकल जाता है डेली का? 10, 11, 12, किसी दिन 13 मैक्सिमम, मतलब एवरेज 11 रहता होगा। एवरेज 11 घंटे डेली। और सबसे बड़ी बात तूने ये एवरेज 11 घंटे का पूरे साल भर मेंटेन रखा है। 9 महीने, क्योंकि 3 महीने तो ऐसे ही चले गए इस बार। 9 महीने, हाँ मतलब 9 महीने काफ़ी होते हैं। मेरा 6 महीने में हो गया था पूरा सिलेबस, हर चीज़। उसके बाद सिर्फ टेस्ट पेपर, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन। नोट्स भी मैंने साइड कर दिए थे, क्योंकि मोस्टली नोट्स के हो चुके थे, सब याद ही हो चुके थे। क्या ही करना, फॉर्मूला अप्लाई करना आ ही जाएगा। 2-3 बार ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने होते हैं, उसके बाद तो फॉर्मूला सेट ही हो जाता है। तो फिर मैंने उसको काट दिया था, दोबारा इसको देखना ही नहीं मेरे को। फिर नोट्स के ही पेज ऐसे हो रहे थे, फिर मैंने नोट्स छोड़ ही दिया। तो जब अभी तूने ये पेपर में कैलकुलेट करा तो सबसे पहले जब दिखा यार 701 नंबर आ रहे हैं, क्या फीलिंग थी? मुझे तो, मेरे को ऐसा लगा कि चलो 650 आ गए, पेपर दे के आया तो 650 आ जाएंगे। तो मिलाने में डर लग रहा था आंसर की। तो मैंने अपने भाई को भेजा फिजिक्स का, कि पहले फिजिक्स से ही शुरू करता हूँ। फिजिक्स में मेरे को लगा 4-5 शायद नेगेटिव होगा। तो कॉल किया, बोला कि एक ही नेगेटिव आ रहा है। फिर तो मैं समझ गया, अब तो फिर पता नहीं, सीधे 70-80 तक भी आ सकते हैं। फिर मैंने केमिस्ट्री खुद से चेक किया, तो उसमें भी एक ही गलत। फिर तो 340-42 इसी से दिख गए। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इतने आ गए। फिर फिजिक्स में मतलब 2 मिस्टेक हुए, मैंने खुद से चेक किया था, भाई ने थोड़ा गलत चेक कर लिया था। फिर मैंने बोल दिया उसको कि अब जब फिजिक्स केमिस्ट्री में 340-41 आ रहे हैं, तो बायो तो वो तो कॉन्फिडेंस ही था कि गलत होएगा भी, और 340-45 तो कहीं नहीं जा रहा। फिर मैंने उसको काउंट करना शुरू किया, गलत ही नहीं हुआ एक भी। अरे वाह। फिर तो बहुत खुशी हुआ। उसके बाद तो भाई को फोन किया, फिर घर वाले को। तो भाई का क्या रिएक्शन था तूने जब कॉल किया उसको? बोला कि दोबारा चेक करो, मेरे को लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा। किसी को यकीन नहीं था ना, मेरे इतने मॉक टेस्ट में भी इतने नहीं आते थे कि 700 करीब भी 670, 75, 650 भी नहीं है। एक टेस्ट था जिसमें 658 आया था, उसके अलावा 625, 30, 578, 579, 30, 32। मॉक टेस्ट में तू कभी बेटा 658 से ऊपर ही नहीं गया? वो 650 भी नहीं, 650 के आ गया एक बस। उसके अलावा 30,
34, एक 42 था, उसके बाद 30, 24। बाप रे, तो यार ये 700 तो एक्सपेक्ट करना बिल्कुल एकदम इम्पॉसिबल ही था कि भाई सोचा भी नहीं था वो, तो वो होगा। तो यार देखो कितनी बड़ी बात है, मॉक टेस्ट में कम भी आ रहे हो ना तो भी भैया जब किस्मत चमकती बस है ना। मेन था ना मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूरी था। हाँ मॉक टेस्ट को मैंने एनालाइज किया और शॉर्ट नोट्स में ऐड किया उसको, क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक होती ही रहता है, मतलब सिली मिस्टेक को चलो देख लिया फिर उसको छोड़ दिया, अगली बार नहीं होगा, मार्क कर लेता था। और जो नहीं आया उसको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लिया, ताकि अगली बार जब भी शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूँगा तो आ जाएगा, 2-3 बार कर लूँगा तो हो जाएगा वो। तो इस हिसाब से नए नए क्वेश्चन ऐड होते गए, नए नए कॉन्सेप्ट जो भी मैं भूलता था, सिली मिस्टेक करता था, ऐड होते गए। फिर टेस्ट पेपर मैं फर्स्ट पेज पे लिख देता था कि नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को रिव्यू करना है। लास्ट के 2 हफ्ते में मैंने जितने भी मॉक टेस्ट लगाए थे सारे, सबका चेक किया सारा, कि जो भी रिव्यू करना था, जहाँ सिली मिस्टेक हुआ था, तो वो सारे फिर आ गए दिमाग में। तो फिर नीट में सिली मिस्टेक नहीं हुआ, मतलब नीट में मेरा सिली मिस्टेक एक भी नहीं हुआ। जो गलत हुआ वो जेन्युइन गलत हुआ कि चलो भाई ये गलत हो गया। क्या बात है यार। तो तूने मतलब जो पूरा बेटा सिली मिस्टेक्स पे जो कंट्रोल करा, मॉक टेस्ट दे 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 के उसने पे करा। तो यार देखो जब मेहनत करते हैं ना, जब मेहनत बोलती है ना तो रिजल्ट आता ही है। जिस बच्चे के एक भी मॉक टेस्ट में 700 पार क्या 680 पार भी नहीं गए, उस बच्चे के यार 701 नंबर आ गए, मतलब यार ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो घबराना नहीं यार, देखो जानवी दीदी ने करके दिखाया। अच्छा और देखो सबसे बड़ी बात, देखो यार अपन ईसरल में बोलते भी हैं, पता है ईसरल के बारे में लोग क्या बोलते हैं यार, जब सब जगह से फेल हो जाओ ना तब ईसरल के पास में जाओ तो जानवी दीदी भी 6ठे ड्रॉप में आई, तूने भी 3 ड्रॉप तक कभी ईसरल से कुछ नहीं करा था? मैं कुछ पता नहीं था। मैं उसी टाइम मेरा जब 574 आया था तो मैं देख रहा था इसे यूट्यूब पर टाइम पास करने के लिए क्या ही कर सकता था। तो फिर मैंने आपका वीडियो देखा। तो तूने ड्रॉपर वाला कोर्स लिया था इसमें पूरा? हाँ ड्रॉपर वॉरियर जो कोर्स होता है नीट वॉरियर। अब यार अगले साल के कोर्स है ना, देख तुम बच्चों के नाम पे रखेंगे यार, जैसे इस बार जानवी दीदी के नाम पे था। तुम लोगों ने अलग लेवल का मचा दिया यार। तो बेटा यार तेने तो सबसे पहले जब पापा को फोन करके बताया होगा घर में, पापा मम्मी को, उनका क्या रिएक्शन था? वो तो बोला था एग्जाम देकर आया मैं, सबसे पहले उन पापा को कॉल किया, बोले कितना आएगा? 600 प्लस तो आ जाएंगे ना। मैंने बोला 600 प्लस तो मतलब कंफर्म ही आ जाएंगे, पेपर जिस हिसाब से गया है। फिर 1 घंटा बाद उनका दोबारा कॉल आया, वो शायद भूल गए होंगे, दोबारा कॉल किया, फिर बोले 650 तो आ ही जाएंगे। उनको पता ही नहीं 600 उन्होंने पहले पूछ चुका है, फिर 650 हो जाएगा। हाँ 650 अराउंड आ जाएंगे, 650 का अराउंड। पेपर बहुत अच्छा गया है तो उसमें कोई नहीं है। फिर काउंट करके 700 बताए तो फिर तो फोड़ दिया। फिर तो अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कितना ड्रॉप लिया तूने। अरे वाह यार, तूने सबसे पहले किसको बताया था, पापा को कि मम्मी को? पापा को। पापा को बताया था, फिर पापा ने मम्मी को बताया, तूने मम्मी को बताया? मम्मी मतलब मम्मी मेरी ये हो गई। अच्छा मम्मी नहीं है? नहीं है। ओह, तो बेटा ये बात तो मतलब बिल्कुल एकदम मेरे को भी नहीं पता थी। तो ये कब हुआ? ये अभी ये 10वें महीने अक्टूबर, इसी साल में? हाँ 23 अक्टूबर। अच्छा, अरे तो तेरे प्रिपरेशन के एकदम बीच का फेज था? मैं जैसे ही आया यहाँ प्रिपरेशन करने के लिए तो फिर 1 महीना पढ़ा, फिर घर से कॉल आया कि तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो घर गया मैं, तो फिर वहाँ पटना, हाँ पता नहीं क्रेनियल मेनिंजाइटिस कोई डॉक्टर बता रहे थे ऐसा कुछ हो गया है। अच्छा। तो सेंस वगैरह करना अचानक से ही हुआ, रैंडम, पता ही नहीं चला कैसे हो गया। ओहो, और पहले कुछ ऐसा नहीं था? कुछ भी नहीं था। कॉल आया कि बुखार उखार आ रहा है, उस दिन बात किए। तो फिर मम्मी गुस्सा करना, अब क्यों बता देते हो, पढ़ाई करता है वो लोग ये वो। हाँ। तो फिर फ़ोन रख दिया। हाँ फिर बोले नहीं ठीक हूँ मैं, आने का ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हाँ। तो मैंने सोचा हाँ चलो ठीक है, बुखार है, ठीक है। बुखार उतर ही नहीं रहा, 3-4 दिन, 2-3 दिन बाद भी बुखार ही नहीं उतर रहा, बोल रहे हैं अब्बा बुखार जा ही नहीं रहा। डॉक्टर से दिखा लिए, सब कुछ कर लिए। फिर अगले दिन सुबह हुआ, हॉस्पिटल लेके चले गए थे पटना। तो कॉल है, बोल रहे कि ये बात ही नहीं कर रही है, कुछ भी सेंस ही नहीं हो रहा है। अचानक से रात को ये सब हुआ। मैं शाम को बात किया था रात को 9 बजे करीब, फिर सुबह में फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा बात है। हाँ कुछ बात ही नहीं कर रही है, ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ है सब। ओह, समझ में नहीं आया हुआ क्या, बीमारी उमारी था नहीं उनको पहले से कि डर लगाएगा ऐसा। हाँ फीवर, चलो फीवर हो जाता है कि 2-3 दिन रह गया तो ऐसा लगता है, नॉर्मल लिए थे। हाँ पता नहीं क्या हो गया अचानक से। फिर मैं चला गया घर। ओह, तो तेरे बीच में हमारे घर चला गया। तू जब पहुंचा तो थी? हाँ। ओहो, तो बहुत डिस्टर्बिंग फेज रहा हो तो उस टाइम पर पूरा 20 दिन के करीब। पर तो फिर उसके बाद बेटा मतलब तू जब घर पे था तभी ये सब हुआ? फिर उसके बाद मैं गया 10 दिन, 8-10 दिन हॉस्पिटल में रहा, 10 दिन।
हाँ, कि डॉक्टर ठीक हुआ है वेंटिलेटर पर, फिर डॉक्टर ने ये कर दिया था उसी दिन जब मैं गया उस दिन। और फिर तू उसके कितने दिन बाद वापस आ गया पढ़ने के लिए? टोटल 20-25 दिन लग गए होंगे मेरे। बेटा ये तो इतनी बड़ा इंसिडेंस, और उसके बाद फिर तूने वापस कम मतलब कोप अप कैसे करा फिर तूने? तो मतलब बहुत बस मैं अब था ना कि हाँ घर पे सब सैड थे, बहुत ज़्यादा सैड थे, तो फिर था कि खुशी देने के लिए एक है ना कि मेरा हो गया सिलेक्शन अगर हो जाता है, हाँ। तो इसलिए मैंने फिर लगाया पूरा एफर्ट। बाप रे, मतलब फिर यार तो ये मतलब मोटिवेशन चाहिए नहीं था ना, कहीं से मोटिवेशन आएगा क्या नहीं आएगा, मतलब नहीं था मोटिवेशन, वो तो ऑटोमेटिक आ गया था फिर तो, अब तो करना ही है। भाई तूने ये बात जितने मतलब आसानी से बोल दी, मैं तो इमेजिन भी वो सिचुएशन नहीं कर सकता हूँ यार कि बीच प्रिपरेशन में ऐसा हादसा होने के बावजूद भी देखो बच्चों यार, ये मतलब ऐसी बड़ी बात है कि हम विराट कोहली और इन सब की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं कि फादर की डेथ हो गई थी तो भी वो मैच खेलने आए, वो बड़े आदमी ऐसे बनते हैं यार। ये लाइव मतलब एग्जाम्पल है कि आप देखो कि घर में मदर की डेथ हो गई, उसके बावजूद भी इसने अब उसको अपना मोटिवेशन बना लिया, और उस मोटिवेशन से आज बेटा अम्मी ऊपर से देख रही होगी और पूरा कहते हैं ना एकदम प्राउड मोमेंट होगा कि यार ओहो। पर बेटा मेरे को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा तूने कोप अप कैसे किया? बस हो गया, बता दिया क्या बताया। और तू तो यहाँ, और बच्चों ये तो अपने घर से दूर रहकर लाइब्रेरी जाके पढ़ता था, मोबाइल एक था उससे पढ़ता था ऑनलाइन पूरा का पूरा, तो बेटा तो फिर तेरे को यहाँ मतलब सांत्वना चाहिए होती है, जो सपोर्ट चाहिए होता है, वो कैसे मिला बेटा? तो एक दोस्त ही था तेरा तो यहाँ पर वैसे। वही काफ़ी था मतलब बहुत सपोर्ट किया मेरे को उसने, जो होता है ना दोस्त भाई की तरह, बस उस टाइम का था हर चीज़ में, क्योंकि इस चीज़ को मैं डिस्कस कर ही नहीं पाता था। मैंने उसको बोल दिया डिस्कस नहीं करना है, ठीक है जो भी हो गया, डिस्कस करने पर हो ही जाता है, तो बस बस पढ़ाई करते हैं दोनों, लग जाते हैं। बाप रे, जितना टाइम बचा हुआ है बेटा ये तो मतलब बहुत ही वाकई में इमेजिन भी नहीं कर सकते बेटा, तूने उस चीज़ का दुख अपनी प्रिपरेशन में नहीं आने दिया, और इतनी हिम्मत रख के तुम दोनों दोस्तों ने पूरा सफ़र निकाल दिया यार, ये तो। और पूरी फैमिली डिस्टर्ब होगी, मैं अंकल पे भी समझ सकता हूँ कि यार क्या बीत रही होगी कि बच्चा बाहर पढ़ रहा है, घर में ये हो गया है। तो इस दौरान पे पापा क्या बोलते थे बेटा? वो बस फ़ोन में समझाते ही जाते थे, बस तुम पढ़ाई करो, सोचो मत, जो हो गया मोटिवेट ही करते गए, जो हो गया एक्सेप्ट करो, एक दिन तो सबके साथ होना ही है, बस यही सब समझाते रहे। जब भी फ़ोन किए समझाए बस। जब मैंने अंतरा का वो केस सुना था कि जब अंतरा के साथ बीच प्रिपरेशन में हो गया था, तो भाई जो बच्चे मेंटली, मैं क्या ही बोलूँ इसमें, तो यार तेरी मेंटल स्ट्रेंथ को सलाम है यार, मतलब लिटरली हैट्स ऑफ है भाई, तू इंस्पिरेशन है, मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ ना, मैं आई एम योर फैन नाउ, मतलब वो क्या बोलूँ मैं इसमें बेटा, ये तो एकदम ही। और उसके बाद मतलब अक्टूबर में ये एंड में ही हुआ, 1 महीना, फिर उसके बाद में 5 महीने बाद तो पूरा एग्ज़ाम ही था पूरा का पूरा वो, और उसके बाद भी तेरा 11 घंटे का मेंटेन रहा वो। हाँ, उस आने के बाद तो बहुत अच्छे से मेंटेन रहा, वो तो आते के साथ ही वो मेंटेन था, आते ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। मतलब तूने उसको कभी अपनी प्रिपरेशन में उस थॉट को फिर आने नहीं दिया, वो उसमें वो लाने नहीं दिया। आज आपकी मम्मी बहुत प्राउड होगी कि भाई आज सरफराज ने जो करके दिखा दिया ना, वो अलग लेवल का काम है भाई वो यार, सलाम है बेटा। अब तेरे को है ना लाइफ में कोई नहीं हरा सकता, जब तूने इतना बड़ा दुख झेलने के बाद भी तूने अपना कर्म नहीं छोड़ा, कैसी भी सिचुएशन आई तूने तेरा कर्म नहीं छोड़ा, जो तेरे हाथ में था उसको किया। और देख आज ईश्वर इतना प्रसन्न हुआ है कि उसने तेरी मेहनत को देखकर दिल खोल के रिवॉर्ड दिया है, एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा, क्योंकि बेटा तूने जो काम किया है ना, जो मेहनत करी है ना, वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा करी। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं यार, छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, छोटे मोटे हो जाते हैं, उसको बहाना बना के अपनी ज़िंदगी में, यार मेरे साथ में ये हो गया इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, सही बात है, मेरे साथ में ये हो गया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बच्चे से पूछो इसके साथ में क्या हो गया,
और उसके बाद भी जो इसने करके दिखाया है ना, अब कोई बहाना किसी के पास में बचता ही नहीं है। छोटा मोटा, मेरी सहेली मेरे को छोड़ के चली गई, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, मैं 1 महीने बीमार पड़ गया इसलिए मेरा नहीं हुआ, अब कौन सा बहाना दोगे? तो आज के बाद कभी भी बहाना बनाने की इच्छा हो ना, इसका केस याद कर लेना कि ईश्वर ने जो छीन लिया ना, उसके बावजूद भी बेटा यार, ये तो मतलब ट्रू इंस्पिरेशन है, लिटरली ट्रू इंस्पिरेशन है। बस वही सही आप सही बोला, छोटे मोटे बहानों को लेकर के साल निकाल दिए, बहुत करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं। मेरा भी स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेकंड ड्रॉप था वही था ना, घर पे कुछ ना कुछ बहाना, छोटा मोटा कुछ ही बता दिया, ऐसे इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ, क्योंकि घर वाले कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही है, सभी ऐसा ही करते हैं। पर वही है ना, वक्त रहते समझ जाओ देरी हुई मेरे से भी, नहीं तो आज खुशी और कहीं जाता हुआ था। घर पे फ़ोन किए, एक ही कमी लगा, नंबर से तो खुशी था ही सबको, मेरे को भी था। हाँ, एक कमी लगा, तो बस वही वक्त रहते सीख जाते। अगर पिछले साल अगर ये होता तो आज कुछ ज़्यादा ही खुशी होता, आज कुछ ज़्यादा ही खुशी होता। वही सही टाइम पे, ये नहीं बहाना, छोटे मोटे बहाना को लेकर के टाइम निकाल के साल निकाल दिए, क्योंकि 1 साल यूँ निकल जाता है, पता नहीं चलता है प्रिपरेशन में, या तो टाइम पास करो या तो पढ़ाई करो, दोनों में निकल जाते हैं 1 साल, दोनों में से एक ही हो सकता है। और दोनों में से एक ही हो सकता है। फिर बस वही है, लास्ट का टाइम में समझ में आता है, 15 दिन बचते हैं ना, तो मैंने क्या गलती कर दिया, क्या नहीं कर दिया। और वो समझने से बेटर है कि पूरे साल भर समझ जाओ, साल भर समझ जाओ, और क्या। 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप उनके साथ यही होता है, अगला ड्रॉप में भी नहीं हुआ, अगला ड्रॉप में भी नहीं हुआ, एक छोटा गलती उसी को पूरा साल ले खींच के चले गए। मेरा मैं तो मतलब अब तेरे से कुछ पूछ ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब लिटरली मन अंदर से ऐसा हो गया है, और मैं वो सिचुएशन भी इमेजिन नहीं कर सकता जो तेरे साथ में हुआ होगा, मतलब वो इट्स अनइमेजिनेबल। और उसके बाद भी तूने खाना खाता होगा तो ध्यान आती होगी वो चीज़, मतलब यार, और इस पीक टाइम पर बहुत लर्निंग है यार इस बच्चे की जर्नी से। भाई सरफराज की जर्नी से तो इतनी लर्निंग है, जीवन में कुछ भी हो जाए यार, जो ठान लिया ना उसके लिए काम करना ही है, करना ही है। इससे बड़ी चीज़ तो क्या ही हो सकती है किसी के साथ यार। और तेरी जो पूरी फिर भी टेस्ट देता रहा, सारे काम करता रहा, और तने यार वो बड़ी जो कल बताई थी वो OMR की स्ट्रेटेजी बड़ी जोरदार थी कि छोटा सा टिक साइड में लगा लो। वो क्या है ना, मैं टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखता था स्टार्टिंग से ही, जैसे माइनर टेस्ट भी देता था, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखता था। माइनर टेस्ट की कहीं ज़्यादा लंबा ना खींच जाए, बायो में कितना टाइम लग रहा है, फिजिक्स में कितना लग रहा है, तो इस हिसाब से मेरे OMR ज़्यादा टाइम लगते थे, तब उसका सोल्यूशन चाहिए था। तो पता नहीं अचानक से एक बार आया कि ऐसा करके करते हैं। अच्छा, तेरे खुद के दिमाग में आया ये? बहुत यूनिक स्ट्रेटेजी है तो यार। OMR की ऐसी जबरदस्त स्ट्रेटेजी मैंने भी आज तक नहीं देखी कि पहले उस गोले में साइड में हल्का सा टिक लगा लो, ताकि क्योंकि एक बार गोला बढ़ जाता है तो उसको चेंज ही नहीं हो सकता है वो, तो साइड में थोड़ा सा टिक लगा लो, तो फिर उससे श्योरिटी भी आई थी कि सही भरा है, फिर उसको पूरा पढ़ लो। मतलब एक एक करके नहीं है, सारे एक ही बार में सारे भर दिए, मतलब 30-35 क्वेश्चन एक साथ करें। सेक्शन है 35 है, 35 सारे सॉल्व कर लिए। हाँ, मेरे को OMR भरना है। हाँ, बस 35 जितने तक कर लिए। हाँ, 35 में साइड में टिक लगा लिया, फर्स्ट का सेकंड का इसी हिसाब से। हाँ, 40-45 सेकंड लगेगा मैक्सिमम। हाँ, उसके बाद भरोगे तो 2 मिनट। तो उसके बाद में बेटा वापस से चेक करता था कि तू कि मैंने जो टिक लगाया वो सही क्वेश्चन का लगाया है क्या, या नहीं, क्या भर ही देता था उसको पूरा का पूरा। स्टार्टिंग में चेक करता था कि उसमें मिस्टेक हो जाते थे स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे हैबिट में आ गया। अच्छा, हैबिट में आ गया तो फिर तो चेक ही नहीं करता था, फिर सही होता था सारा। तो ये बड़ी चीज़ है जिनकी OMR में गलती होती है कि यार वो साइड में हल्का सा टिक 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 लगा ले, उससे आइडिया पड़ जाता है कि किस में अपने को वो काम करना है। बस नया प्लानिंग है तो स्टार्टिंग में क्रॉस चेक कर लिए, दोबारा से भरने से पहले एक बार टिक लगा दिए, फिर दोबारा टिक को भी चेक कर लिए, टिक को भी चेक कर लिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 2-3 बार ऐसा कर लेंगे तो फिर आदत आ जाएगी। बहुत बढ़िया है। तो यार फाइनली डॉक्टर बनने वाले हैं, डॉक्टर सरफराज होने वाले हो तुम यार। यार क्या बात है यार, क्या बात है। जब मेहनत बोलती है ना यार, तो जो खुशी होती है ना वो अलग लेवल की होती है यार। देख, तू चिंता ही मत कर, ईसरल तेरे साथ है, किसी भी चीज़ में तेरे को चिंता ही मत कर, काउंसलिंग में भी, सब चीज़ में, और कॉलेज में भी जाएगा ना, आगे किसी भी बात की कोई भी दिक्कत हो ना, तू बस एक फ़ोन करना, सर ये चाहिए, बिल्कुल, है ना। तू खूब तरक्की करेगा बेटा, तू खूब तरक्की करेगा यार। ऑल दी बेस्ट, है ना। और देखो यार, तेरी जर्नी से इतने फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स जो है इंस्पायर होने वाले हैं। एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जैसे देख, अपनी चेंज जो चल रही है जानवी दीदी की, उससे देख तेरे को इंस्पिरेशन मिला। आज तेरी जर्नी से इतने नीट एस्पिरेंट्स को इंस्पिरेशन मिलेगा कि यार
रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जब समय आता है ना, अपना टाइम आएगा, तो आएगा ही, अगर करते रहेंगे तो आएगा। अगर करते रहेंगे तो आएगा, सिर्फ सोचेंगे तो नहीं आएगा। सिर्फ सोचेंगे तो नहीं आएगा। तो भाई करते रहो, अपना टाइम आएगा, तुम्हारा टाइम भी आएगा।